देश दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक और 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह ने एक वीडियो संदेश करके बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला किया है। उन्होंने अपने वीडियो में बीजेपी की आर्थिक नीतियों को लेकर और मोदी सरकार के राष्ट्रवाद को नकली बताते हुए बीजेपी के ऊपर करारा प्रहार किया है। पीएम मनमोहन सिंह हालांकि बहुत समय से बीमार है, अस्वस्थ है, लेकिन उन्होंने अपनी अस्वस्थता होने के बावजूद एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के द्वारा पंजाब के विकास के लिए और देश के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे और 10 साल की जो यूपीए सरकार थी उसमें देश ने कितनी प्रगति की। वहीं उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर करारा हमला करते हुए कहा कि सिर्फ बिरयानी खाने से, गले मिलने से आप जो पड़ोसी देश है उनसे संबंध अच्छे नहीं होते हैं। वहीं चीन हमारी जमीन को दबाए बैठा हुआ है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। वहीं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से भारत की विकास की जो प्रगति थी, जो विकास रथ है वो धीरे हो चुका है, मंद पड़ चुका है। वहीं उन्होंने आर्थिक नीति को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए। इस वीडियो संदेश के जारी होने के बाद पंजाब में कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से हवा और मिली है, क्योंकि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। सिख चेहरा थे, 10 साल तक देश में प्रधानमंत्री रहे। उनके शासनकाल में यूपीए ने तमाम उतार चढ़ाव भी देखे और 2014 की करारी शिकस्त भी देखी, लेकिन पीएम मनमोहन सिंह ने वीडियो संदेश जारी करके पंजाब की जनता से ये कहा कि पंजाब की जनता का विकास और पंजाबियत का विकास और पंजाब के क्षेत्र का विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और कांग्रेस ने करके दिखाया है। तो पंजाब की जनता से मेरी ये अपील है कि आप कांग्रेस को ही वोट दें, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करें और कांग्रेस ही इस पूरे पंजाब के विकास के रथ को आगे लेकर जा सकती है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में जो 111 दिन जो उन्होंने कार्यकाल जो निभाया है उसके अंदर उन्होंने बेहतरीन करने का प्रयास किया है। वही मोदी सरकार के ऊपर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लूटो और बांटो वाली राज की स्थिति पर है और अंग्रेजों की जो नीति थी बांटो और राज करो वाली नीति को ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो उनके इस हमले के बाद, पीएम मनमोहन सिंह के इस हमले के बाद तीखी प्रतिक्रिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आपके प्रति मेरे दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो एक तरीके से बीजेपी ने करारे प्रहार किए हैं और मनमोहन सिंह के 10 साल के यूपीए शासन के बारे में बहुत सारी चीजें गिनाई, लेकिन बड़ी बात यह है कि पीएम मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बातों को सिरे से नकार देना ये एक तरीके से गलत है। वो बहुत देश के और दुनिया के अर्थशास्त्री रहे हैं, उनकी बातें वास्तविकता में कभी कभी सच भी होती हैं। उन्होंने जिस तरीके से नोटबंदी से पहले या नोटबंदी के बाद ही कहा था कि ये फैसला बहुत गलत है, बेकार फैसला है, इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और वो वास्तविकता में सच भी। आज बीजेपी के तमाम नेता इस बात पर कुछ भी कहने से हिचकिचाते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते। नोटबंदी के आजकल लाभ नहीं गिनाए जाते जो पहले गिनाए जाते थे। तो देखना होगा पीएम मनमोहन सिंह की ये बात कितनी सच होती है। हालांकि पीएम मनमोहन सिंह जब भी बात उठाते हैं तो अर्थव्यवस्था को लेकर बात उठाते हैं और कल बीजेपी के तमाम नेता अर्थव्यवस्था को लेकर ये बता रहे थे कि सिर्फ 2 साल के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था खराब हुई है क्योंकि कोविड आया, इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में दिया, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में हमारी जो देश की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो देखना होगा ये दावे और वादे के बीच में क्या वास्तविकता में अर्थव्यवस्था अच्छी तरीके से बढ़ रही है, क्या इस अर्थव्यवस्था का लाभ सिर्फ और सिर्फ अमीरों को हो रहा है या गरीबों को हो रहा है। क्योंकि अभी संसद में एक रिपोर्ट जारी की गई है और तमाम रिपोर्ट जारी होती रहती है देश भर में तमाम संस्थानों के द्वारा। उससे ये निकलकर सामने आया कि इस देश में अब के शेप थ्योरी से देश आगे बढ़ रहा है। के शेप का मतलब है ऊपर वाला जो के का जो डंडा होता है उसमें अमीर है, मतलब कि अमीर इस देश में लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं जो नीचे वाला जो डंडा है के का, उसका अर्थ यह है कि गरीब लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं। और इस देश में ये आंकड़ा कुछ दिनों पहले ही प्रस्तुत हुआ है कि देश के 10 कुछ ऐसे चुनिंदा अमीर लोग हैं जिनके हाथ में देश की 55.5 करोड़ की आबादी के बराबर की संपत्ति है, उससे ज्यादा है। तो देखना होगा पीएम मनमोहन सिंह का ये जो वीडियो संदेश है वो कितना कारगर साबित होता है। क्या कांग्रेस पार्टी पंजाब में उनके नाम पर या उनके चेहरे पर या सिर्फ उनके वीडियो संदेश जारी करने से बहुत कुछ हासिल कर लेती है या नहीं, या बीजेपी फिर से 2014 की तरह से ही मनमोहन सिंह को एक करारा जवाब देने में सफल साबित होती है। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे बिग हेडलाइंस।